आज हम रेशियो के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रत्येक चैप्टर में लगभग 10-15 क्वेश्चन ऐसा होता है जो फिक्स टाइप के होते हैं और क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, जिसको एग्जाम में एक बार में करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम उसको बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले हम परसेंटेज का 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आपको फिक्स टाइप मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो कई बार आ चुका है। ए और बी का अनुपात इतना है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का ये वाला। ये आय बचत, ये देख सकते हैं रुपया वाला डिवाइड। ये फौज में भर्ती होता है, इतना कम पास होता और इतना फेल होता। तो ये सब अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं, ये तो कई बार आ चुका है। ABC को ABC में बांटा गया, ए के शेयर के 2/5 से 40 अधिक, बी के शेयर के 2/7। तो ये सब आप देख सकते हैं। एक सोना 3 हिस्सा में टूट गया। तो ये सब, एक कुत्ता जितनी देर में 6 छलांग लगाता है उतनी देर में से 12 छलांग लगाता है। 4 जोड़े काले मोजे और ये पैसा वाला। तो ये सब कई बार आप देख चुके होंगे कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। कई बार, 1-2 बार नहीं, ये तो कई बार आ चुका है। और ये सब एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अगर आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी हम 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं, पहला परसेंटेज और दूसरा ये आज हमारा रेशियो का है। फिर हम आगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से इसको चलाएंगे। ये पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। देखिए एक पृथ्वी है पूरा, ये पूरा पृथ्वी है गोल। इस पे भूमि और जल, भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1:2 है। इसका मतलब अगर एक भूमि है तो 2 पानी है, एक पार्ट अगर भूमि है तो 2 पार्ट पानी। लेकिन बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 है। देखिए पृथ्वी क्या होता है, 2 पार्ट में बटा है। यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि, भूमि मतलब लैंड, और पानी, पानी मतलब वाटर। लैंड और वाटर का रेशियो कितना है? 2:7 है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से पे, अब नीचे वाले क्या है? दक्षिण गोलार्ध है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पे नहीं दिया है। बोल रहा है कि इसके आधे हिस्से पे, इसके आधे हिस्से पे भूमि और पानी, मतलब इस पे के आधे हिस्से पे लैंड और वाटर का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग पर भूमि और पानी का अनुपात खोजें। यानी दूसरी गोलार्ध ये है ना, दक्षिणी गोलार्ध, इसका ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। इसके दूसरे पार्ट पे भूमि और पानी, मतलब इस पे लैंड और वाटर का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? पूरे पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1:2। लेकिन इसी के आधे पार्ट पे भूमि और पानी का अनुपात 2:7 और आधे के आधे पार्ट पे 3:2 है। तो इस पे कितना होगा? अब खुद सोचिए आप कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला जो आधा है, ये क्या है? ये क्या है? अगर ये पूरा भूमि और जल, अगर ये पूरा अगर 4 होता, अगर ये पूरा 4 होता तो इसका ये आधा है ना, ये 2 होता ना, इसका ये आधा होता ना। अगर ये पूरा है तो इसका ये आधा है, और ये है, ये क्या है? ये इसका आधा होता। अगर ये 2 है तो ये कितना होता? ये 1 होता। ये बात समझ में आया? ये समझ में आ जाए फिर क्वेश्चन सोल्व। देखिए इस वाले पार्ट का 2 गुना ये वाला पार्ट है और इस वाले पार्ट का 2 गुना ये वाला पार्ट है। तो अगर हम इस वाले पार्ट को 1 मानते हैं, इस छोटे वाले पार्ट को हम 1 मानते हैं, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा? 2 बनेगा, और ये पूरा पार्ट कितना बनेगा? 4 बनेगा। बस हो तो गया, यही करना है। मतलब हमको इसको 1 बनाना है, छोटे वाले पार्ट को इससे डबल है, इसको 2 बनाना है, और ये पूरे को 4 बनाना है। तो 1, 2 और 4 बनाने से पहले हमको करना क्या होता है? सबको सेम बनाना पड़ता है। पहले हम क्या करते हैं? सबको सेम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे भूमि 1 है, पानी 2 है, तो यहाँ पे टोटल कितना है? 3 है। यहाँ पे भूमि 2 है, पानी कितना? 7 है, तो यहाँ पे टोटल कितना है? यहाँ पे 9 है। यहाँ पे 3 है और 2 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। तो ये वाला पार्ट 5 है, ये वाला पार्ट 9 है, ये वाला पार्ट 3 है। तो पहले हम क्या करते हैं? सबको सेम बनाते हैं। तो 9, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? सेम बनाने के लिए उसके एलसीएम से हमको गुना करना होता है। तो 9, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 45। इसका 45 होगा, तो हमको सबको 45 बनाना होगा। तो 45 बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा? 15 से गुना। 15 से गुना करेंगे तो भूमि कितना हो जाएगा? 15, और पानी कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। ठीक है, 45 बनाना है। अच्छा अभी नहीं, अभी गुना नहीं करते,
बाद में कर लेंगे। 45 बनाने के लिए इसमें 15 से गुना, इसको 45 बनाने के लिए 9 से गुना, इसको 45 बनाने के लिए 5 से गुना। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये भी 45 बन गया, ये भी 45 बन गया, ये भी 45 बन गया, लेकिन करना क्या है, इसको 1 बनाना है, इसको 2 बनाना है, क्योंकि इससे ये 2 गुना है, और इसको क्या करना है, इसको 4 बनाना है, तो इसमें 4 से गुना करना होगा। समझ में आया। तो हम क्या किए, इसमें 15 गुने 4 से गुना किए, इसमें 5 गुने 2 से गुना किए, इसमें 9 गुने 1 से गुना किए। तो कर देते हैं, 9 गुने 1 मतलब 9, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18। इसमें क्या होगा, 5 गुने 2 से गुना किया है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 70। इसमें 15 गुने 4 60 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 120। अब बताइए कि पूरा पे भूमि और जल, मतलब पूरा, ये पूरा है ना, ये वाला पार्ट पूरा है, पूरे पे भूमि कितना है 60, पूरे पे भूमि कितना है 60, और आधे पे कितना है 20, और इस पे कितना है 27। तो 20 और 27 कितना हो गया, 20 और 27 कितना हो गया 47, 47, और टोटल कितना है 60 है, तो बच कितना गया 13, मतलब ये कितना होगा 13। ठीक है, ये कितना होगा 13। अब देखिए यहाँ पे पानी कितना है 70, यहाँ पे पानी कितना है 18, तो 70 और 18 कितना हो गया 70 + 80 और 88, तो बच कितना गया, और टोटल कितना है 120, तो बच कितना गया 32, मतलब 32। यानी इस पे लैंड और वाटर मतलब भूमि कितना है 13, और पानी कितना है, पानी कितना है 32। पूछ क्या रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग पर भूमि पानी का अनुपात, भूमि पानी का, तो भूमि पानी का अनुपात तो 13:32 होना चाहिए। लेकिन देखिए भूमि का इंग्लिश में क्या दिया देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर रेशियो लैंड, वाटर रेशियो लैंड पूछा है ना, वाटर रेशियो लैंड, देख रहे हैं इंग्लिश में सही है, हिंदी थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है। वाटर रेशियो लैंड, देखिए पानी रेशियो भूमि मतलब 32:13, उल्टा पूछ दिया है, भूमि पानी नहीं पूछा है, पानी भूमि पूछा है, तो पानी भूमि क्या हो जाएगा उल्टा। तो समझ में आया है, सॉल्यूशन थोड़ा कचरा हुआ है, क्योंकि समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। एग्जाम में तो बस फास्ट, एग्जाम में देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम में कितना फास्ट होगा पता है, ये पूरा 1:2 है, ये उत्तरी गोलार्ध पे कितना है 2:7, नीचे कितना, ये तो फिगर बनाना होगा ना समझने के लिए, 3:2, यहाँ पे कितना है 3 2 5, 7 2 9 और 2 1 3, तो 45 से गुना, 45 से गुना करने के लिए, 45 से गुना करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 1 3 है तो 15 से गुना करना होगा, लेकिन ये 4 पार्ट है तो 15 × 60 से गुना करना होगा, तो 60 है 120, फिर 7 2 9, 45 बनाने के लिए 5 से गुना करना, लेकिन ये डबल पार्ट है तो 10 से गुना करना, मतलब 20:70। ये कितना है 3 2 5, 45 बनाने के लिए 9 से गुना करना होगा, और ये सिंगल पार्ट है तो 9 से गुना होगा, तो 9 3 27 और 9 2 18, 20 और 27 कितना हुआ 47, बच गया कितना 60, तो 13, ये कितना 32। तो इतना फास्ट होता है एग्जाम में। तो यही चीज़ यहाँ भी हम किए हैं, यही चीज़ हम यहाँ भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम कितना देर में कर दिए 30 सेकेंड। तो एग्जाम में यही होता है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करना क्या है, बाकी तो प्रैक्टिस आप कर लेते हैं 1 2 बार तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया। भूमि पानी का ये आधे पे देखिए ये 1/4 है, एक इससे डबल ये होगा तो 2 से गुना, और इससे भी डबल ये होगा तो 4 से गुना, और पहले सबको बराबर करना है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो कई बार आ चुका है एग्जाम में, और जब भी आता है स्टूडेंट को परेशान करता है। देखिए पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात 4:3 था, ये पिछले वर्ष की बात हो रही है, ये पिछले वर्ष क्या था, पिछले वर्ष ए था और बी था, इसका आय का अनुपात कितना था 4:3 था। पिछले वर्ष ए और बी का आय का अनुपात 4:3 था। अब पूछ रहा है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। ये समझिए। अब बोला है व्यक्तिगत आय, मतलब एक ए लड़का है एक बी लड़का है। अब ए का क्या हुआ पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर, हम इसको लिख सकते हैं LY लास्ट ईयर, और वर्तमान वर्ष मतलब प्रेजेंट ईयर। ए और बी का क्या हुआ पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात 3:4, मतलब 3:4 है। व्यक्तिगत आय मतलब ए का अलग बी का अलग, ये ए और बी का दिया है। पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर, और वर्तमान वर्ष मतलब प्रेजेंट ईयर। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का अनुपात कितना है 3:4, और बी का कितना है, बी भी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का अनुपात कितना है 5:6। समझ में आया, ये दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन में दिया है। तो पूछ रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतना है, अब वर्तमान की बात करना है। पिछले वर्ष का अनुपात 4:3 दिया था, लेकिन अब वर्तमान क्या पूछ रहा है,
वर्तमान वर्ष पूछ रहा था। देखिए वर्तमान वर्ष कैसे निकालेंगे, वर्तमान वर्ष कैसे निकालेंगे। देखिए हो क्या रहा है, आपको देखिए कि पिछले वर्ष अगर ए का आय 4 है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर पिछले वर्ष ए का आय 4 है, पिछले वर्ष ए का आय 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिछले वर्ष लास्ट ईयर पिछले वर्ष ए का आय कितना दिया है, 3 दिया है। समझ में आ रहा है, पिछले वर्ष ए का आय 4 है लेकिन पिछले वर्ष ए का आय 3 दिया है। तो देखिए पिछले वर्ष हो क्या रहा है, देखिए पिछले वर्ष हम पहले फोकस करते हैं, पिछले वर्ष और हम ए पे फोकस करते हैं। अगर ए का पिछले वर्ष आय 3 था तो अभी कितना है, प्रेजेंट वर्ष कितना है, 4 है। समझ में आ रहा है, ए पे पहले फोकस करते हैं हम, ए पे, ए का निकालते पहले। हाँ ए का, ए में क्या हो रहा है कि ए का अगर पिछले वर्ष आय 3 था तो अभी कितना है, 4 है। पिछले वर्ष 3 था तो अभी 4 है, मतलब पिछले वर्ष अगर 1 रहता तो अभी कितना रहता, 4/3। एक एक नियम पर है ना। अगर पिछले वर्ष आय इसका 3 था तो अभी इसका आय 4 है, तो अगर पिछले वर्ष आय इसका 1 रहता तो अभी इसका आय 4/3 रहता। और पिछले वर्ष अगर आय इसका 4 रहता, 4 ही है ना, पिछले वर्ष 1 आय 4 है, तो पिछले वर्ष अगर 4 रहता तो क्या होता, 4 × 4/3। अगर पिछले वर्ष 1 आय 4 रहता तो अभी इसका 1 आय कितना होता, 4 × 4/3। समझ में आया, मतलब वर्तमान वर्ष कितना होगा, 4 × 4/3। ये समझ में आया, यही तो समझने वाली बात थी, वर्तमान निकालना है, बहुत आसान है। अगर पिछले वर्ष, इसको समझते फिर बी। अब हम आते हैं बी पे समझ में आ जाएगा। बी पे आते हैं। देखिए बी का क्या हो रहा है कि बी का पिछले वर्ष 3 है, बी का पिछले वर्ष 3 है, तो अगर बी का, और यहाँ पे कितना दिया है, बी का पिछले वर्ष 5 है, तो वर्तमान पूछ रहा है। तो बी का अगर पिछले वर्ष 5 है तो वर्तमान कितना है, 6 है। अगर पिछले वर्ष 5 है, पिछले वर्ष 5 है तो वर्तमान में कितना है, 6 है बी का आय। तो अगर 5 है पहले तो अभी 6 है, तो अगर पहले 1 होता तो अभी कितना होता, 6/5। और अगर पिछले वर्ष 3 आय होता, अगर पिछले वर्ष 3 आय होता तो अभी कितना होता, 6/5 × 3, यानी ये क्या होगा, 3 × 6/5। ये समझ में आया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वर्तमानी वर्ष तो निकालना था तो निकल लिए, तो कितना आसान है, बस समझना है। एक एक नियम है, यूनिटरी मेथड। हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। अगर पिछले वर्ष 3 तो अभी 4, तो पिछले वर्ष 1 तो अभी 4/3, तो पिछले वर्ष 4 दिया है 4, तो 4 × 4/3। तो ये था। लेकिन करना क्या है एग्जाम में, क्या ये करना है कचरा, ये कचरा क्या फैलाना है, ये वाला इतना जो हम फैलाए ये करना है, नहीं करना है। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। पिछले वर्ष तो क्वेश्चन में देगा कि पिछले वर्ष ए और बी का आय का अनुपात 4:3 था। एक मिनट, ठीक है, पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात 4:3 था, तो ये 4:3 तो देगा। तो वर्तमान वर्ष निकालना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 रहेगा, 4 में हम क्या करेंगे, देखिए 3:4 दिया है ना, 3:4, तो हम 4/3 से गुना कर देंगे, उल्टा 4/3 से गुना, ठीक है। और पिछले वर्ष 3 दिया है तो ये कितना दिया, 5:6, तो 6/5 से गुना कर देंगे, शॉर्टकट। इतना नहीं करना, ये सब नहीं करने जाएंगे, ठीक है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष देख लेंगे। हाँ, वर्तमान वर्ष ऊपर रहेगा, देखिए पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष का अनुपात दिया है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष का अनुपात, फिर तो आप फंस जाएंगे ना। तो याद रखना है कि पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष, तो वर्तमान वर्ष को ऊपर रखेंगे। वर्तमान वर्ष यहाँ 4 है, बाद वाला है ना, पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष, ये पिछले वर्ष है, ये वर्तमान वर्ष है, तो वर्तमान वाले को ऊपर रखना है। तो वर्तमान वाले को ऊपर, प्रेजेंट नीचे, ऊपर नीचे, हो गया, गुना कर देंगे। 4 × 16/3 अनुपात 36 18/5। अब इसको देखिए बटा हटाना है, तो बटा हटाने के लिए क्या करना होगा, नीचे 3 5, 3 और 5 का एलसीएम 15 से गुना करना होगा। तो 15 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, तो 16 × 5 = 80, 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54, 80:54 आया, 80:54। अब हम इसको मिटाते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, एग्जाम में आया तो अब तो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फटफट करेंगे ना। पिछले वर्ष 4:3 है तो भी फट से 4/3 करेंगे, 5/6 गुना 80:54, 80 और 54 को काटेंगे तो कितना आएगा, 40 और 27। तो देखिए क्या हुआ, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 8.4 है, यदि वर्तमान वर्ष में कुल आय 8.4 है, तो वर्तमान वर्ष में कुल आय है कितना, ये तो वर्तमान ही का तो कथा है, ये तो वर्तमान ही तो है, ये तो वर्तमान ही तो है। तो वर्तमान में कुल आय है कितना, 7 और 4 2 6, 67 है। तो 67 का मान कितना दिया है,
8.04। एक का मान कितना होगा, कितना गुना है, 67, 21, 67, 67 गुना 12 गुना है, 12 गुना है। तो पूछ क्या रहा है, तो पिछले वर्ष बी किया है, पिछले वर्ष बी किया है, मतलब पिछले वर्ष बी का है कितना था, 3 था, क्या 3 था, 3 था, लेकिन 3 के साथ साथ 15 से गुना भी तो किए थे, तो नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी तो गुना करेंगे, मतलब 3 गुने 15 था पिछले वर्ष भी किया है, तो 3 गुने 15 मतलब 12 गुने 3 गुने 15 गुना कर देते हैं, कितना होगा 12 गुने 45, 15 या 45 गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 के 0, 6, 12 चौक 48, 48 से 54, अरे 540 आ गया। कहाँ गलत हुआ, हो हाँ, ये तो 2 से काट दिए थे ना, ये 80 और 54 2 से काटे थे ना, इसको 40 27 लिखे थे, 2 से काटे थे ना, यहाँ 2 से काटे थे तो 2 से भाग भी करना होगा, यानी 270 आया, 270 मतलब 2.7 लाख। समझ में आया, एक कमाने पॉइंट एक तो होगा, जो भी हो उतना आ जाता है आंसर, तो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया, ये 80 और 54 रखते तो यहाँ पे सही रहता, लेकिन इसको हम काट लिया ना 2 से, इसलिए 2 ज़्यादा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको समझ में ना आए तो फिर से दोबारा वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा करवाएंगे तो टाइम लगेगा, वैसे भी क्वेश्चन लेंदी सब है, तो वैसे भी टाइम लगता है इसको करने में, और दोबारा समझाने लगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ए, बी और सी अपनी आय को क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। 1 मिनट ये मिटा दे, ताकि अब बाद में क्वेश्चन जब बनाए तो सही रहे। फर्स्ट क्वेश्चन का भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन पे कोई मार्क, क्योंकि दोबारा भी तो सॉल्व करना है, ये क्यों नहीं मिट रहा। चलिए, ए बी सी अपनी आय का इतना परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट खर्च करता है। मान लीजिए कि, और उसकी बचत का अनुपात इतना है, तो ए सी के आय में इतना अंतर है, तो बी का आय क्या होगा। आय पे पूछ रहा है, देखिए आय पूछ रहा है, बचत दिया है, क्या क्या, देखिए ए पे हम बात करते हैं, ए पे पहले देखिए, ए है, ए बी है, ए सी है। बोल रहा है कि ए अपनी आय का क्रमशः 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है। तो मान लेते हैं ए का आय अगर 100 रुपया है, ए का आय अगर 100 रुपया है, मान लीजिए 100 रुपया ए का आय, तो 80% मतलब 80 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 20 बचा, अरे बचा कितना, 20 ही बचा ना, 20 बचा। समझ में आया, ए का आय अगर 100 है तो 80 खर्च कर दिया, मतलब 20 बचा, लेकिन उसका बोल रहा है कि बचत का अनुपात कितना है, 8, मतलब उसका बचत कितना है, 8, तो 20 ही का मतलब है 8, 20 का मतलब 8, तो 100 का मतलब कितना होगा, 5 गुना हुआ, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, मतलब 40। 100 बोले तो ए का आय तो हम 100 माने थे, तो ए का आय कितना हो गया, 40, ये आय आ रहा है, समझ में आया, ए का आय कितना, 40। ए अपने आय का 80% खर्च करता था, तो 80 खर्च कर दिया, बचा 20, 20 का मान दिया है 8, बचत ही तो दिया है 8, तो 20 का मतलब 8, तो 100 का मतलब 40, 100 मतलब इसका आय 40 आ गया। अब हम ऐसे ही बी का निकालते हैं, ऐसे ही हम बी का निकालते हैं, बहुत आसान है, बी का निकालते हैं। बी अपने आय का 85% खर्च करता है, तो 85% खर्च करता है मतलब 100 में से 100 इसका आय है, तो ये 85 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 17 नहीं, अरे 15 होगा ना, 15, तो 15 बचाता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बचाता कितना है, 9, बचत इसका 9 है, तो 15 का मान 9 है, तो एक का मान कितना होगा, 9/15। तो पूछ किसका रहा है, इसका आय मतलब 100 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5 से 20 यानी 20 × 3 = 60 आ गया, मतलब इसका कितना आ गया, 60, बी का है 60। अब हम ऐसे ही फिर सी का निकालते हैं, तो सी का ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है। देखिए सी 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 25%, तो 25% का मान 20 है, मतलब 25% का मान कितना है, 20 है, तो 100 का मान कितना होगा, 4 गुना 25 चौका 100, तो 20 चौका 80, मतलब ये कितना होगा, 80। समझ में आया, तीनों का आय निकल गया, ए का आय निकल गया, बी का आय निकल गया, सी का आय निकल गया। ठीक, अब बोल रहा है कि ए और सी के आय के अंतर 18,000 है, ए और सी में अंतर कितना है, वैसे अंतर 40 है, 40 का मान कितना दिया है, 18,000, तो एक का मान कितना होगा, 0 से 0 कट गया, कितना होगा, 4 चौका 16, 4 × 5 = 20, 4500। तो पूछ रहा है बी की आय, बी का आय कितना है, बी का आय 60 है,
60 से गुना कर देंगे। 1 2 3 जीरो, तो 1 2 एक्स्ट्रा जीरो हो गया क्या? एक्स्ट्रा जीरो कहाँ से आ गया? अच्छा देखते हैं। 1 2 3 तो 3 जीरो, जीरो से तो मतलब है नहीं। 6 5 30 के जीरो 3, 6 चौक 24, 3 27, 27 पे 4 जीरो आ रहा है। यहाँ एक ही जीरो होगा ना, एक जीरो यहाँ कम होगा। ठीक है, 27 पे 3 जीरो। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट ही है। देखिए 40 लोग हैं जिसमें पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, सब है। 40 लोग जिसमें पुरुष है मतलब मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रेन है। ठीक है, टोटल कितना है? 40 है। के बीच 1343 रुपया बांटना है। पुरुष, महिला और बच्चे को दी गई कुल राशि इतना है। देखिए, एक पुरुष को कितना मिलता है? पुरुष को 35 मिलता है, और महिला को कितना मिलता है? 26 मिलता है, और बच्चे को कितना मिलता है? 18 मिलता है। ये कुल रुपया है, कुल राशि, कुल रुपया। मतलब पुरुष को 35 मिलता है, महिला को 26 मिलता है, और बच्चे को कितना मिलता है? 18 मिलता है। ठीक, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे को देखिए, ये कुल रुपया है। अब देखिए हम एक का बात करते हैं, एक का मतलब एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे। एक बच्चे को कितना मिलता है? इसको 7 मिलता है, इसको 13 मिलता है, इसको 6 मिलता है। अब देखिए, हम अब से क्वेश्चन पूछते हैं कि देखिए, अगर हम बोले कि कुल रुपया 20 है, कुल रुपया 20 है, अगर एक लड़के को 5 रुपया मिलता है तो टोटल कितने लड़का होगा? 20 में 5 से भाग करेंगे मतलब 4 लड़का। समझ में आया? टोटल 20 रुपया। देखिए यहाँ पे टोटल रुपया कितना है? 35। टोटल रुपया कितना है? 35। ये 35 रुपया टोटल। अब एक लड़के को, एक पुरुष को कितना मिला? 7। एक पुरुष को कितना मिला? 7। मतलब पुरुष रहा कितना होगा? 5। समझ में आया? कुल रुपया 35 है, एक पुरुष को 7 रुपया मिला, तो कुल पुरुष कितना रहा होगा? 5। मतलब ये संख्या निकल गया, संख्या 5। ऐसे ही 26 में 13 से भाग करेंगे तो 2, और 18 में 6 से भाग करेंगे तो 3। ये रेशियो सब निकल रहा है, ये जो भी है सब रेशियो ही है, सब रेशियो ही। मतलब संख्या कितना है? 5 पुरुष है तो 2 महिला है, और 2 महिला है तो उसमें बच्चा कितना है? 3 बच्चा। समझ में आया? ठीक, ये आ गया रेशियो, संख्या आ गया। लेकिन पूछ कितना रहा है कि ये 40 लोग हैं। टोटल कितना लोग हैं? 40 लोग हैं, 40 लोग हैं। देखिए 5 2 7 3 10 लोग, यहाँ 10 लोग आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 40 लोग। तो 10 को 40 बना देते। 10 को 40 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 से गुना। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12। देखिए 12 8 20 और 20 40, 40 लोग हो गया। 40 लोग था, 40 लोग हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या करना है। अब बोल रहा है कि टोटल रुपया कितना है? 1343 रुपया। टोटल रुपया कितना है? 1343 रुपया। तो देखिए टोटल रुपया है कितना? देखिए ये 18 26 और 35 जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 5 19 9 1 1 1 2 2 4 3 7। टोटल रुपया कितना है? 79। कुल रुपया यही है ना, ये 79 कुल रुपया है। लेकिन इसी का मान कितना देना है? 1343। एक का मान कितना होगा? 79। एक बार में लगेगा, भाग कर लेते हैं ना। भाग करते कैसे? भाग करते देखिए, साइड में कर लेते। 1343 में 79 से भाग करना है। 79 1 जा 79, 14 में से 9 गया 5, 12 में से 5 गया 7 गया 5 और 3। ये लगभग लगभग इसको 80 मानते हैं और इसको 560 मानते हैं। तो कितने बार में? 7 बार में। लगभग करना होता है ना। देखिए लगभग लगभग समझ में आ रहा है कि 80 है तो 7 बार में हो जाएगा। तो 7 नमा 63 के 3 6 7 6 7 7 49 और 6 55 आ तो गया, मतलब 17। तो फट से एग्जाम में करना होता है कि लगभग देखा जाता है कि क्या हो सकता है। तो एक का मान कितना? 17। एक का मान कितना? 17। ठीक है, एक का मान 17। तो टोटल अब पूछ क्या रहा है? अब देखते हैं प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ। प्रत्येक बच्चे को कितना प्राप्त हुआ, मतलब हमको बच्चे पे फोकस करना है, बाकी हमको मेल और फीमेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, बच्चे का पूछ रहा है तो बच्चे पे फोकस करते हैं। देखिए टोटल हमारे अनुसार 79 रुपया आया था, लेकिन टोटल रुपया है कितना? 1343। 79 का मतलब 1343, मतलब एक का मतलब 17 रुपया। लेकिन बच्चा है कितना? बच्चा तो 18 है, तो 18 का मतलब 17 गुने 18 रुपया, यानी 17 गुने 18 रुपया। मतलब टोटल बच्चे को कितना मिला? 17 गुने 18 रुपया। ये कुल रुपया का बात हो रहा है। देखिए ना, ये कुल रुपया है, कुल 1343 रुपया। यहाँ भी कुल रुपया। तो कुल हमारे अनुसार आया था 79, और इस क्वेश्चन के अनुसार दिया था 1343।
1 का मतलब 17, तो 18 का मतलब 17 गुने 18 रुपया। तो ये तो कुल रुपया आया। लेकिन पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिला। प्रत्येक बच्चा है कितना, 12 बच्चा है। टोटल रुपया है 17 गुने 18, इसको 12 बच्चे के बीच बांटना है। तो पता चल जाएगा ना कि एक को कितना मिला। काट देते हैं, 6 दूना 12, 6 3 18, 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 3 51 बटा 2, 51 बटा 2 का मतलब 25.5। 25.5 समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक। समझ में ना आए तो वीडियो थोड़ा बैक कीजिए, फिर से देख लीजिए दोबारा। ये क्वेश्चन देखिए, कई बार आ चुका होगा एग्जाम में ये सब। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। यदि 70 लोगों ने फॉर्म भरा होता, 70% यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, ठीक है, और 50 लोग कम पास होते, तो भर्ती में 60% लोग फेल होते, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या बताएं। फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। इस पर हमको फोकस क्या करना रहता है कि हमको परसेंटेज पे नहीं, हमको डाटा पे फोकस करना होता है कि डाटा कितना दिया है। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, इससे मतलब नहीं है, हमको देखना है डाटा। देखिए बोल रहा है कि यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, मतलब यहाँ पे फॉर्म भरने की बात हो रही है, फॉर्म भरने की बात, और 50 लोग कम पास होते, 50 लोग कम पास होते, मतलब यहाँ पे पास की बात हो रही है, पास की बात हो रही है, ठीक है, पास की बात हो रही है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, एक फिक्स टाइप है इस टाइप के क्वेश्चन। यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता तो +70, फॉर्म के सामने +70, और 50 लोग कम पास होते हैं, 50 लोग कम पास होते तो ये -50। 50 लोग पास होते लेकिन कम कम है, तो यहाँ पे बोला है यदि इतना और मतलब प्लस, यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता और 50 लोग कम पास होते, 50 लोग कम पास होते, तो भर्ती में 60% लोग फेल होते हैं। 60% लोग फेल होते, 60% लोग फेल होते हैं, लेकिन हमको फेल से मतलब नहीं है, हमको मतलब कितना है, पास से। अब फिर से देखिए, फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, 60% लोग पास हुए, मतलब अगर 100 लोगों ने फॉर्म भरा तो 60 लोगों ने पास हुआ। समझ में आ रहा है कैसे कैसे डाटा फिट करें, समझ में आ रहा है। पहले हमको देखना है कि यहाँ पे क्या दिया है। यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता तो हम लिखेंगे फॉर्म 70 लोगों ने प्लस, और 50 लोग कम पास होते तो पास, और इसी पे हमको फोकस करना है। अब हमको पास वाला ही ढूंढना है और फॉर्म वाला ही ढूंढना है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो दिया है यहाँ पे कि बहुत फौज की प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, 60% लोग पास हुए। अगर फॉर्म 100 आदमी ने भरा था तो 60 लोगों ने पास कर गया, ठीक है। यदि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता, ठीक है, 50 लोगों ने कम पास होते, ठीक है। तो भर्ती में 60% लोग फेल होते हैं। फेल से हमको लेना देना ही नहीं है, हमको फॉर्म और पास से लेना देना है। तो 60% लोग फेल होते तो पास कितना होता है, 40%, क्योंकि टोटल कितना 100%। तो अगर फॉर्म भरा 100% लोगों ने, तो 60% लोग फेल हो गया, तो पास कितना हुआ 40%, क्योंकि हमको तो पास देखना है ना, हमको फॉर्म भरना है और पास देखना है। हो गया। अब क्या करना है, जो कटने वाला है काट लेते हैं ना, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बस इतना ही काटते हैं, आगे नहीं काटते, रहने देते। होगा क्या, 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40, क्रॉस गुना करते हैं, और 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60। तो 40 और 60 का अंतर कितना हुआ, 20 का, 20 का। 4 में 10 से गुना किए तो 40 और 60, 20 का अंतर। और यहाँ पे फिर वही करेंगे, 70 में 4 से गुना करेंगे तो 280, और 10 में 50 से गुना करेंगे तो 500, 500 इसका अंतर। तो देखिए 70 में 40 से गुना करेंगे तो कितना 280, और 10 में 50 से गुना करेंगे, -50 से गुना करेंगे तो -500, और इसका अंतर, अंतर मतलब घटाव, तो घटाव में क्या होता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, मतलब ये हो जाता है 280 और प्लस 500, मतलब कितना हो गया 780। तो इसका मान कितना हो गया 780, इसके बराबर हो गया 780। समझ में आया। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके अंतर निकालेंगे, फिर इसको इससे और इसको इससे गुना करके अंतर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो जब यहाँ पे चिन्ह माइनस होता है ना तो जुड़ जाता है, ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। और अगर यहाँ प्लस रहता है, प्लस ही रहता है तो घट जाता है। 20 का मान 780, तो 1 का मान कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, 39 बार में। तो पूछ रहा है कि तो फॉर्म भरने वालों की संख्या बताए, फॉर्म भरने वालों की संख्या, फॉर्म भरने वालों की संख्या 10, 100 था तो 1 0 से तो 1 0 काट दिए तो 10 ही बचा ना, तो 10 का मान पूछ रहा है तो 390।
समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं कि कितने लोग का डाटा दिया है और डाटा क्या दिया है। ये 70 लोग फॉर्म भरना और पास होना, मतलब यहाँ फॉर्म भरना और पास होना पे फोकस करना था। ठीक है, चलिए आगे। ये तो कई बार आ चुका है और इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है। अब चाहे तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, टाइम इसमें लगेगा। सारा क्वेश्चन रील्स में जो देखते हैं ना, कोई भी टीचर 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, तो बस कुछ ही क्वेश्चन वैसा होता है रील्स लायक जिसको 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रत्येक चैप्टर में लगभग 10-15 ही क्वेश्चन ऐसा होता है जो काफ़ी लेंदी होता है, और हम यहाँ पे वही 10-15 क्वेश्चन करते हैं लेंदी वाला। ईजी हम यहाँ पे करते ही नहीं है। 600 रुपया को ABC में बांटा गया। 600 रुपया ABC में बांटा गया, मतलब ABC तीनों को कितना रुपया दे दिया? 600। 600 रुपया ABC में बांट दिया। देखिए बोल रहा है कि A के शेयर के 2/5 से 40 अधिक, मतलब A के शेयर है, इसके 2/5 से 40 अधिक, जो बोलता है करते जाइए। B के शेयर के 2/7 से 20 अधिक, B के शेयर के 2/7 से 20 अधिक। C के शेयर से यहाँ पे जो भी होगा 9/17 से 10 अधिक, ये C के शेयर के 9/17 से 10 अधिक बराबर है। ये सब के सब बराबर, मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। समझ में आया? समझ में आया। A के शेयर के 2/5 से 40 अधिक, A के शेयर के 2/5 से 40 अधिक, B के शेयर के 2/7 से 20 अधिक, B के शेयर के 2/7 से 20 अधिक, और C के शेयर के 9/17 से 10 अधिक, C के शेयर के 9/17 से 10 अधिक, सब बराबर है। तो A का शेयर क्या है? A का शेयर पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये सब किसी के बराबर है, किसी के बराबर है, मतलब किसके बराबर है? ये x के बराबर है। मान लेते हैं कि ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, सब x के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा? देखिए होगा क्या, हम एक पे फोकस करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A के 2/5 प्लस 40, ये किसके बराबर है? ये x के बराबर है, ये x के बराबर है। तो यहाँ से कैसे होगा, यानी यहाँ से A गुने 2/5 बराबर क्या होगा? ये प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब x - 40 होगा। ठीक, x - 40 होगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा? A निकालना हो तो देखिए x - 40 है, x - 40 तो रहेगा ही। क्या होगा देखिए, ये 5 गुना है, नीचे भाग में है तो ये तो गुना में चला जाएगा, और ये 2 क्या है? ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। मतलब अगर 2/5 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/2। आपने पढ़ा है ना, ये इधर गुना में है 2/5, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो A निकल गया, ये निकल गया। ऐसे ही हम B निकालेंगे, B निकालेंगे तो देखिए B कैसे निकालेंगे? देखिए B का 2/7 प्लस 20 कितना है? ये x है। तो यहाँ पे क्या होगा? B का 2/7 बराबर क्या होगा? x - 20। तो यहाँ पे क्या होगा? B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर कितना हो जाएगा? x - 20, और ये 2/7 है तो कितना हो जाएगा? 7/2। ठीक है, तो क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? अरे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है ये, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं? C बराबर क्या होगा? देखिए डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है? डायरेक्ट। ये तो आपको पता है कि 10 घटेगा, तो x - 10, और ये जो 9/17 है क्या हो जाएगा? 17/9। तो एग्जाम में ऐसे करेंगे, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ से A भी निकल गया, B भी निकल गया, C भी निकल गया। अब A के जगह पे यहाँ A के मान डालेंगे, B के डालेंगे, C के मान डालेंगे, फिर निकल जाएगा। अब हम इसको मिटाते हैं, अब हम शॉर्टकट करते हैं। देखिए ये तो समझाने के लिए इतना करना पड़ा है, लेकिन एग्जाम में देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम में अभी बताया था कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। अब हम फट से करते हैं इसको। देखिए A के शेयर के 2/5 से 40 अधिक, मतलब A का मान कितना होगा? A का मान कितना हो जाएगा? A का मान था x, 40 अधिक है तो 40 घटाएंगे, और 2/5 है तो कितना करेंगे? 5/2। यही था। A इतना है। अब हम क्या लिखे थे? A + B + C बराबर कितना था? 600। तो A बराबर ये है। B बराबर कितना है? B बराबर कितना है? B बराबर कैसे निकलेगा? देखिए B के शेयर से 20 अधिक, मतलब x - 20, 2/7 है तो कितना हो जाएगा? 7/2। और C बराबर कितना हो जाएगा? C बराबर x के शेयर से 10 से 9/17, तो 17/9 हो जाएगा। A का मान आ गया, B का मान आ गया, C का मान आ गया। अब क्या है? A + B + C बराबर 600। मतलब क्या होगा? मतलब देखिए मतलब क्या होगा? इसका मतलब है A ये + B + C, और ये सब किसके बराबर है? 600 के बराबर है।
अब ये समीकरण सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब ये भी करने का तरीका। 5/2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5/2 x, मतलब 5x/2 प्लस ये माइनस है तो माइनस होगा ना, माइनस 40 में 5/2 से गुना तो 2, 20 पंचे 100, ठीक है, 2 से 20 बार में, ठीक है, प्लस x में 7/2 से गुना करेंगे तो 7x/2 माइनस 2 दाएँ 20, 10 7 70 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 17x/9 और माइनस 170/9। ये 9 देकर थोड़ा गड़बड़ कर दिया, और ये किसके बराबर है 600 के, ठीक है। अब देखिए 5x/2 और 7x/2 कितना हो जाएगा 12x/2, और 12x/2 का मतलब 6x, ठीक है। ये -100 और ये -70 कितना हो जाएगा -170, और -170 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +170, मतलब 600 और प्लस 170, ठीक है। मतलब इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, और बच कितना गया, बच गया 17x/9 और माइनस ये बच गया है +17x/9, और ये -170/9 इधर आएगा तो इधर +170/9, ठीक है। ये कितना होगा 9 छक 54, और 54 में 17 जोड़ेंगे तो 54 और 6 60, 10 70, 71x/9, और इधर क्या हो जाएगा 600 और 100 770 प्लस 170/9। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना होगा, ये क्या हो गया 71x/9, और इधर क्या हो गया, ये इसमें इसे गुना करेंगे ना, 7 0 9 0 0 9 7 63 के 3 7 9 7 63 70, मतलब 70 30 में 170 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 30 में 70 जोड़ेंगे 71, यानी 7200, गलत हुआ कि 9 0 0 9 7 63 के 3 6 9 7 63 6 69 होगा ना, 6930, ये आएगा 6930, और 6930 में 170 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7100/9। समझ में आया, समझ में आया, आ गया। इसको जोड़े तो इतना आया, देखिए 9 से 9 कट गया, 71 से 7100 100 बार में कटेगा, मतलब x का मान कितना आ गया 100, x का मान आ गया 100, x का मान 100 आया, x का मान 100 आया। पूछ रहा है क्या a का शेयर, तो a का शेयर निकालना है, तो a का शेयर कहाँ से निकलेगा, a का शेयर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि a यही है ना, ये a है, ये a था ना, ये b है और ये c है, ये c है, तो a का शेयर निकालना है। तो देखिए a क्या है, देखिए x माइनस, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हाँ टाइम लगता है, टाइम एग्जाम में नहीं लगेगा, तो फास्ट करना होगा ना थोड़ा। देखिए x माइनस 40 का 5/2 बराबर कितना है, x माइनस 40 का 5/2 कितना था 600, नहीं 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 नहीं, x का मान आया ना, a का शेयर निकालना है ना, ओहो यहाँ ये नहीं था, मतलब a के शेयर के 2/5, a के शेयर के 2/5 से 40 अधिक कितना है x है, हाँ इसी को x माने थे ना, मतलब ये 100 है। याद कीजिए हम एक क्या किए थे, देखिए a का 2/5 से 40 अधिक, और इसी को हम क्या माने थे x माने थे, इसी को x माने थे ना, तो a के 2/5 से 40 अधिक, यही तो 100 होगा, यही तो 100 होगा, ठीक है, यही तो 100 होगा। अब देखिए 40 में से 100 गया तो 60, मतलब a का 2/5 कितना आया 60, तो 2 से कटेगा 30 बार में, और 30 पंचे कितना आया 30 बार में, और 30 पंचे a बराबर कितना आ गया 150, मतलब a का शेयर कितना है 150। तो समझ में आया कितना लेंदी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दें, ये क्वेश्चन 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, यहाँ तक कि 2 मिनट में भी होने वाला है। ये थोड़ा लेंदी है, एग्जाम में हर टाइप का क्वेश्चन होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो 20 सेकंड में 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, जो आप रील्स में देखते हैं, और कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो 1 मिनट में होता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो 2 मिनट में भी होता है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, एक सोना 3 हिस्से में टूट जाता है, एक सोना 3 हिस्से में टूट जाता है, एक सोना, इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 3:4:5 है। देखिए एक सोना है, एक सोना जिसका वजन का अनुपात कितना है, सोना का वजन, इसका वजन कितना है, इसका वजन है 3:4:5, मतलब टोटल कितना हो गया 5 4 9 3 12,
मान लीजिए ये 12 किलो का सोना है, मान लीजिए 12 ग्राम का सोना है, कुछ भी मान लीजिए, जिसमें 3:4:5 के अनुपात में टूट गया। अब हुआ क्या, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब इसका जो कीमत है, ये वजन है, इसका जो कीमत है सोने का कीमत, ये इसके वजन के वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है समानुपाती। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25। मतलब इसका कीमत कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का अनुसार 16 और 5 के अनुसार 25। और पहले कितना था 12 किलो का, 12 किलो का ही था ना। तो 12 किलो का सोना का वेट कितना है 144। समझ रहे हैं। पहले एक सोना था, मान लीजिए वो 12 किलो का सोना था, वो टूट गया किस रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में टूट गया। जब सोना 12 किलो का था तो उसका वजन कितना था 144, क्योंकि उसका वजन उसका कीमत जो है वो उसके वजन के स्क्वायर है। तो जब इसका वजन था 12 किलो तो उसका कीमत कितना था 144 रुपये। लेकिन अब तो टूट गया, तो जब 3 हो गया तो इसका 9 हो गया, 4 है तो 16 हो गया, 5 है तो 25 हो गया। मतलब ये टुकड़ा हो गया, टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा। तो अब इसका वजन कितना है, अब जोड़ लेते हैं, देखिए 16 और 9 25 और 25 और 25 50। अब इसका कीमत कितना रह गया 50 रह गया। तो जब ये सोना पूरा बड़ा था तो इसका कीमत 144 था, लेकिन यही सोना जब टूट गया तो इसका कीमत कितना रह गया 50 रह गया मात्र। तो बोल रहा है कि यदि ये सोना टूटने पे 2350 का नुकसान हुआ कितने का, देखिए पहले 144 में इसका कीमत था, अब इसका कीमत मात्र 50 रह गया। कितना घट गया, कितना घटाते हैं तो कितना आएगा 94, 94 हाँ 94 का मान कितना दिया है 235 पे 00, मतलब इतना का नुकसान हुआ। एक का मान कितना होगा इतना बटा 94। तो पूछ रहा है सोने का मूल कीमत मतलब पहले सोने का दाम कितना था। तो पहले सोना 12 किलो का था और उसका दाम कितना था 144, मतलब गुने 144 काट लेते हैं, लिखाएगा नहीं, यहाँ कर लेते हैं ना 23,500 बटा 94 गुने 144। ठीक है 144 होगा ही नहीं, ठीक कटेगा तो जरूर, ये 12 से तो कटेगा नहीं। किससे कटेगा 2 से काट लेते हैं ना 47, 2 से 7 2 72, ये 47 से कटेगा कितने बार में 5 बार में तो कट गया, 5 बार में तो कट गया 547। देखिए यहाँ 5 है तो 5 अनुमान हमको लग गया 5, तो 5 7 35 के 5 3 5 24 3 23। अरे डाटा इस तरह का सेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं कट जाए, तो आपको बस दिमाग लगाना होता है कि किस नंबर से फट से कटेगा। तो 72 5 से कितना हो गया, 72 में 5 से गुना करेंगे तो 360 पे 00, तो 36 पे 30 इसका आंसर। ठीक है अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है। देखिए एक कुत्ता है, एक शेर है, और जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक लोमड़ी है 15 छलांग लगाता है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई तथा लोमड़ी द्वारा 18 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। उनके चाल का अनुपात निकाले। चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब ये दूरी और ये समय, यहाँ से क्या निकल जाएगा चाल। तो देखिए दूरी दिया क्या है, देखिए यहाँ पे दूरी दिया है कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी। तो बच्चे को क्या लगता है कि 8 छलांग में तय की गई दूरी मतलब ये दूरी है। शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, ये लगता है कि ये दूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये दूरी नहीं है। जो दूरी दिया रहे वो दूरी नहीं होता है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में यही याद रखना है कि जो दूरी दिया है वो दूरी होता नहीं है। और चाल निकालना है, क्या निकालना है उसके चाल का अनुपात, मतलब चाल निकालना है। लेकिन जो दूरी दिया है वो दूरी है नहीं, तो दूरी फिर होगा क्या समय होगा। मतलब कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, मतलब कुत्ता का समय कितना 8, और शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, शेर कितना है 16, और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी, मतलब यह 24। चाल तो निकालना है, दूरी दिया है, तो जो दिया रहता है तो दूरी होता नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो बस होगा क्या समय होगा तो दूरी कितना है, दूरी दिया जितनी देर में 8 छलांग लगाता है
जितनी देर में, मतलब समय यहाँ दिया है, देख रहे हैं, जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, ये समय दिया है, लेकिन यह समय होता नहीं है एक्चुअली। तो ये 8 ऊपर होगा, ये दूरी होगा, दूरी समय और समय दूरी कर देना है बस। उतनी देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तो उसमें 12, और जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 15, यानी लोमड़ी 15। ये बस उल्टा इसमें कहानी होता है। जो दूरी है वो समय होता है, जो समय है वो दूरी होता है। भाग कर देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, भाग कर देंगे। 8 में 8 से भाग करेंगे तो 1, 12 में 16 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 से कटेगा। 15 में 24 से भाग करेंगे तो 3 5 15, 3 8 24। अब नीचे सबको काटने के लिए क्या करना होगा, 8 से गुना करना होगा। जब 8 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8। इसमें जब हम 8 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 तिया 6, और इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा 5, मतलब 8 अनुपात 6 अनुपात 5 इसका आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन का लेवल? देखो क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे हैं, और ये मिटा देते हैं ना, ये मिटा है, ये नहीं मिटा है, ये सब क्वेश्चन का 1 मिनट मिटा देते हैं। वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जो होता है कर ही दीजिए। वैसे हम बोलते नहीं है ज़्यादा ऐसा, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा है भाई। अच्छा लगे तो प्लीज़ कर दीजिए। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे। एक है काला मोजा और एक है भूरा मोजा। 4 जोड़े काले मोजे मतलब 4 काला जोड़ा खरीदा, और कुछ जोड़े भूरे मोजे, कुछ भूरा, पता नहीं क्या, मान लेते हैं एक्स। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे, तो 4 जोड़ा काला मोजा और कुछ जोड़े भूरे मोजे, मतलब एक्स जोड़ा भूरा मोजा खरीदा होगा, पता नहीं है तो एक्स मान लिया। ठीक, काले मोजे के जोड़े का मूल्य भूरे मोजे के जोड़े का मूल्य का दुगुना है। अब ये तो संख्या है इसका, और ये दिया है प्राइस, कीमत कितना है इसका, कीमत कितना है। काले मोजे का जो मूल्य है वो भूरे मोजे के जोड़े से दोगुना है, मतलब अगर इसका 1 रुपया दाम है तो इसका 2 रुपया दाम है। कीमत इसका दोगुना है काला वाला का। काला वाला 4 खरीदा, भूरा वाला एक्स खरीदा, कीमत इसका 2 रुपया है तो इसका 1 रुपया है। देखिए टोटल रुपया कितना होगा, जब बिल बनाएगा तो टोटल रुपया, इसको 4 दूना 8 और यहाँ एक्स, मतलब 8 प्लस एक्स रुपया इसका बिल बनेगा। समझ में आया? काला मोजा का 4 दूना 8 रुपया और भूरा मोजा का एक्स गुना 1 मतलब एक्स रुपया। ठीक है, लेकिन बिल बनाते समय क्लर्क से गलती हो गई, क्लर्क से गलती हो गया, बिल बनाया उस समय क्या हुआ कि दोनों मोजों के जोड़ों को बदल दिया और बिल 50% बढ़ गया। लेकिन हुआ क्या, देखिए काला है और भूरा भी है। अब क्या हुआ, जब बिल बनाया था तो पहले क्या था, पहले काला 4 था, पहले काला 4 था, लेकिन बिल बनाते समय उसको गलती हो गई। क्या गलती हुई कि वो काला के जगह को भूरा मान लिया, मतलब एक्स मान लिया, और भूरा को कितना मान लिया, 4। बिल बनाते समय उससे उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ कि भूरा को काला समझ लिया, तो भूरा एक्स लिया था तो एक काला बना दिया। लेकिन देखिए दोनों मोजे के जोड़े को बदल दिया, चेंज कर दिया। काला अगर 4 था तो उसको भूरा मान लिया 4, तो ये, और कीमत कितना था, इसका 2 था, इसका 1 था, तो कीमत तो वही था, तो 4 का ही 4 और यहाँ पे 2x हो गया। अब इसका कीमत कितना हो गया, अब इसका कीमत हो गया 2x + 4। पहले इसका कीमत था x + 8 और अब इसका कीमत हो गया 2x + 4। तो क्या हुआ, जब ये नया 1 हुआ तो बिल 50% बढ़ गया। तो क्या हुआ, बिल 50% बढ़ गया, बिल 50% बढ़ गया। अब हम करें तो करें कहाँ, बिल 50% बढ़ गया। तो देखिए हुआ क्या, पहले लिया था 8 + x, ये 8 + x मतलब x + 8, और अब कितना लिया 2x + 4। तो पहले अगर बिल 2 रुपया देता था तो अब कितना देगा, 50% बढ़ गया, मतलब 50% बढ़ गया। तो 2 का 50% कितना होता है, 1। 2 का 50% मतलब आधा, 1 ही होता है ना, तो 1 बढ़ गया, मतलब अब इसको बिल कितना देना होगा, 3 रुपया देना होगा। समझ में आया? पहले अगर वो x + 8 रुपया देता तो उसका बिल 2 रुपया बनता, लेकिन अब ये 2x + 4 रुपया देगा, मतलब बिल 50% बढ़ गया, मतलब पहले 2 था तो अब 3 हो गया। तो यहाँ तो x का तो मान निकालना है, तो 3x + 24 = 4x + 8,
तो 4x में से 3x गया x, और 24 में से 8 गया तो 16, x बराबर 16 आया। तो पूछ रहा है काले और भूरे मोजे का शुरू में अनुपात क्या था। मतलब स्टार्टिंग में काला और भूरा का अनुपात कितना था। तो देखिए स्टार्टिंग में काला कितना था 4, भूरा कितना था x, x मतलब 16। तो 4:16 पूछ रहा है, काटेंगे तो 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 1:4 आंसर। समझ में आया। पहले काला 4 लेता था, भूरा x लेता था, लेकिन कीमत क्या हो गया, दोगुना था तो इसका 2 था 1 था, लेकिन अब बदल दिया, कीमत इसका 2 था इसका 1 था, लेकिन अब काला की जगह पे भूरा आ गया। मतलब भूरा x था तो काला बन गया, और काला 4 था तो ये भूरा 4 बन गया। तो अब दाम इतना, तो पहले इसका दाम इतना था, अब इसका दाम इतना है, लेकिन दाम अब 50% बढ़ गया। मतलब पहले दाम 2 था तो अब 3 हो गया, तो इसका मान निकल गया। आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में। आपको पता होना चाहिए कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन कौन है। कौन कौन है, ये है 3, 5, 7, 3 लगातार भी है, और ये विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है। बैग में बैग में कुल 552 रुपये है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे को सिक्के की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कितने रुपये होंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। बोल रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते अनुपात में है। मतलब अगर 50 पैसे का सिक्का 3 है तो 20 पैसे का सिक्का 5 है, और 10 पैसे का कितना है 7। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बोला है कि बैग में कुल कितना रुपया है, 552 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्का 3 है तो कितना रुपया हुआ, 1.5 रुपया। 20 पैसे का सिक्का 5 है तो 20 पंचे 100 कितना हुआ, 1 रुपया। ये रुपया हो गया, 1.5 रुपया, 1 रुपया। और 10 पैसे का सिक्का 7 है तो कितना हुआ, 70 पैसा। 70 पैसा मतलब 0.7 रुपया। समझ में आया। 50 दिया 1.5 रुपया, 20 पंचे 100 मतलब 1 रुपया, और 10 सत्ते 70 मतलब 0.7 रुपया। तो टोटल रुपया कितना हुआ, 1 रुपया, 1 रुपया 2 रुपया, और 5 7 12 मतलब 3.2 रुपया हुआ। 3.2 रुपया हुआ। समझ में आया। सबको जोड़ दिया ना, तीनों को जोड़ देंगे तो 3.2 रुपया आया। लेकिन 3.2 और दिया क्या है, बैग में कुल 552 रुपया है। मतलब 3.2 का मतलब कितना दिया है, 552। एक का मान कितना होगा, 552/3.2। देखिए तो दशमलव से हटा तो 0, 4 से कटेगा, 8 से भी तो कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। 8 चौका 32, 8 छक 48, 8 9 72, 0, 2 से कटेगा 2 दूना 4, और 2 से कटेगा 3, और 45 90, मतलब 345/2 आया। कितना आया, 345/2। 345 रुपया। ठीक, अब बोल रहा है, फिर मिटाना होगा, जगह कम लग रहा है। अब बोल रहा है कि यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के की संख्या पलट दी जाए, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के की संख्या पलट दी जाए, मतलब पहले 3 था, 5 था, 7 था। अब क्या बोल रहा है कि, अब बोल रहा है कि ये क्या हुआ, अब ये पलट गया। अब क्या हुआ, ये पलट गया। पलट गया मतलब इसको मिटाते हैं, या इसको इधर भेजते हैं, यहाँ करते हैं। पहले भी 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा। अब सिक्कों की संख्या पलट गया, मतलब ये पलट जाएंगे। अब इसको पलट देंगे, अब ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अब कितना रुपया होगा, अब देखते हैं अब कितना रुपया होगा। 7 पचे 35, 3.5 रुपया। 20 पंचे 100 मतलब यहाँ से 1 आएगा, और 10 तिहाई 30, यहाँ 30 पैसा मतलब 0.3 रुपया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 1 4.8 रुपया होगा, 4.8 रुपया होगा। तो बोल रहा है कि सिक्कों की संख्या पलट दी गई तो बैग में कुल कितने रुपये होंगे। एक मिनट इंग्लिश में देखते हैं। फाइंड द इंक्रीज इन अमाउंट इन द बैग। अरे फाइंड, ये पूछ रहा है कि बैग में कुल कितने रुपये बढ़े होंगे। इंक्रीज इन अमाउंट, कितने रुपये बढ़े होंगे, यहाँ पे बढ़े डाल देते हैं ना, कितने रुपये बढ़े होंगे, कितने रुपये बढ़े होंगे, कितने रुपये बढ़े होंगे होगा। ठीक है, तो देखिए कितना रुपया बढ़ गया। पहले कितना रुपया था, पहले था 3.2 रुपया। अरे मैं कहा कर लिए, बैग में कुल कितने रुपये, हाँ हाँ हाँ, पहले 3.2 रुपया था,
तो पहले 3.2 रुपया था ना, अब कितना हो गया 4.8 रुपये। तो कितना बढ़ गया, पहले से कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया देखिए 8.4 में से 3.2 घटाएंगे तो कितना होगा 1.6 रुपया। 1.6 रुपया ही बढ़ा ना, पहले 3:5:7 में था तो 3.2 रुपया आ रहा था। ठीक, अब सिक्कों की संख्या पलट दें, मतलब 7:5:3 कर दें तो 4.8 रुपया आ रहा है। कितना रुपया बढ़ गया 1.6 रुपया बढ़ गया। तो 1.6 का तो मान निकालना है, तो देखिए एक का मान आया था 345/2, तो 1.6 का मान निकालना है। तो 345/2 गुने 1.6, दशमलव बटेगा तो नीचे 0 बैठेगा। 2 से कटेगा 8 बार में, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 5 36, 5 9 45, 4 गुने 69, 70 में 4 से गुना करेंगे तो 280, 280 में से 4 घटाएंगे तो 276 आ रहा है। कहाँ गलती हो गई? सब कुछ तो सही है ना, कहीं तो कैलकुलेशन में गलती हुआ। 50 25 10, 5 या 15, 20 पंचे 100, 1 10 7 70.7, नहीं 1 1 2 3.2। ठीक है, 3.2 का मतलब 552, तो 1 का मतलब 552/3.2 कटा तो सही से है ना। अब अगर इसको सिक्के की संख्या पलट दें, मतलब 7 5 3 कर दें तो 7 5 35, 20 पंचे 101, 10 तिहाई 30, 3 3 1 4.8, तो बर कितना गया? सही तो है, सब कुछ सही है, कैलकुलेशन में गलती। एक मिनट कैलकुलेटर करके देखते हैं। हो कहाँ गलती हुआ? यही होता है कि कैलकुलेशन में एक बार गलती हो गया, बेचारा फंस गया तो फिर फंसे रह जाता है। 55 20 भागा 3.2 मतलब 1725। अरे यहीं पे गलती हुआ है, 1725 यहाँ आ रहा है, 1725 552 भागा 3.2 मतलब 172.5, 172.5 गुने 1.6, 276 ही आ रहा है। ओहो सारा कुछ सही है, हमको लग रहा है 276 ही होगा, यहाँ पे कहीं 56 की जगह पे 276 हो। आंसर भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन बनाना तो यही है, प्रोसेस यही है, सारा कुछ हमको तो सही लग रहा है। अगर होगा तो कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पे आंसर गलत हो, 256 की जगह 276 हो, बाकी सारा कुछ सही है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है टोटल 10 क्वेश्चन। रेशियो का, परसेंटेज का भी 10 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, यहाँ रेशियो का 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बचा क्या, अब आगे हम फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट लॉस का 20 क्वेश्चन करेंगे, उसमें 10 क्वेश्चन होगा प्रॉफिट लॉस का और 10 क्वेश्चन होगा डिस्काउंट का, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। जो भी बड़ा चैप्टर होगा वहाँ से हम 20 क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के होंगे, सेलेक्टिव होंगे, एकदम मस्त। रहने देते इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जो भी होता है सारा कुछ कर दीजिए। ठीक है, बाय।